आज वही जो गुरु गोरखनाथ है, गुरु गोरखनाथ ने कहा बेटा अगर चलो तुम नहीं जाओगे तो अब हम चल रहे हैं, ध्यान देना। अरे तमुआ गए ओ खारे गुरु ने और तेरा करे दे जो है गुरु गोरखनाथ 1400 चेलाओं को लेकर के
और उसी बनी में आ जाते हैं जिस बनी में मैया रो रही है। आप लोग ध्यान देना, थोड़ी दूर खड़े हो गए गुरु गोरखनाथ। अगरनाथ से कहा जाओ, चले जाओ, वो सामने दिखाई दे रही है, मैया रो रही है, पूछ के आओ। आ जाओ। अगरनाथ चले और बोले बाबा एक ध्यान रखियो, अगर कोई हम पे विपत्ति आ जाए तो बाबा तुम देखते न रहियो, हमें बचाइयो। गुरु गोरखनाथ ने कहा चिंता मत करो। यहाँ गुरु गोरखनाथ अगरनाथ को भेजते। अगरनाथ जो है आ जाओ। मैया बाचल के पास आए। इधर मैया बाचल रो रही थी। आप लोग ध्यान देना, मैया बाचल के पास जैसे ही अगरनाथ आए, मैया बाचल दौड़ करके आई, देखा अगरनाथ को एकदम जेठ भर ली और कहने लगी मैया देख, तूने मेरे पति को खा लिया है, तू मुझे भी खा ले। अरे हमने जान लिया तू दानी है दानी। और जो गले को पकड़ा सोई अगरनाथ घबरा गए, विचार करने लगे हमने तो कहा था बाबा से, लेकिन बाबा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज वही अगरनाथ ने बहुत कोशिश की है लेकिन मैया ने नहीं छोड़ा। इधर जो गुरु गोरखनाथ हैं दौड़ करके आए और मैया बाचल से कहा मैया, अरे मैया ये हमारा चेला है, दानी नहीं है, इसे छोड़ दे। मैया इसे छोड़ दे, ये हमारा चेला है। नहीं छोड़ा। अब मैया जो बाचल है गले को पकड़े हुए हैं। इधर महाराज गुरु गोरखनाथ ने बहुत कहा लेकिन मैया ने गले को नहीं छोड़ा। अंत में वही गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी पुत्रवती भाव, बेटी पुत्रवती भाव, बेटी पुत्रवती भाव। और जैसे ही 3 बार कहा पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव, उसी समय अगरनाथ कहने लगे बाबा अरे तुम क्या कह रहे हो? बोले पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव। उसी समय मैया ने गले को छोड़ दिया। अगरनाथ बोले गुरु गोरखनाथ से बाबा अरे तुमने इसके मस्तक को नहीं देखा? ये मस्तक जो है क्या बता रहा है, ध्यान देना। कि बाबा तुमने मस्तक को और देखा न भाला, और पुत्रवती का कैसे सब नहीं निकाला। अगरनाथ कहने लगे देखो तुमने कह दिया कि पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव। अरे इसके मस्तक पर साफ दिखाई देता है कि एक जन्म कौन कहे 7 जन्म तक इसके कोई संतान नहीं है। आप लोग ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ ने कहा बेटा अगर तुम्हें पता नहीं है, किसी ने लिखा है क्या कि बचने चाहे पड़ी जाए फीका, और संत बचन पत्थर गुरु बचन जाए पर जाए फीका, संत बचन पत्थर फीका।
वचन पत्थर की। आप लोग भी कथा सुनने के लिए आए हो तो ध्यान रखना, सत्य बात तो यही है कि भगवान का वचन एक बार झूठ हो सकता है, लेकिन संत का वचन कभी झूठ नहीं जाता। यहाँ आज मैया बाचल ने कहा, तुम गुरुदेव तुम कह रहे हो कि पुत्रवती भव पुत्रवती भव, और जिसका पति ही संसार में न रहा हो तो फिर वो पुत्रवती कैसे हो सकती है? अरे हमारे पति का कोई पता नहीं है। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे पति जो है जंगल में समाधि लगाए हुए। बोले हम ऐसे नहीं मान सकते, पहले तुम हमारे पति को दिखाओ। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा तो अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो ध्यान देना, जैसे समाधिस्थ बैठे हुए थे महाराज जेवर आज योग बल के द्वारा उठाया और उठा करके सामने रख दिया। नेत्र खोलो। जब नेत्र खोले तो क्या देखा कि महाराज जेवर समाधि लगाए हुए। भाई मैया बाचल समझ गई कि ये तो अभी जीवित हैं। आज गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटी नेत्रों को बंद करो। नेत्र बंद किए तो वहीं जहां से लेकर के आए थे वहीं पहुंचा दिया। अब मैया बाचल से कहा, ऐसा करो तुम घर जाओ, 12 वर्ष हमारी सेवा करना और हम आएंगे, आकर के तुम्हें अवश्य जो है वरदान देंगे, चिंता मत करो, वापस घर चली जाओ। मैया बाचल कहने लगी, हम तो रास्ता भूल गए। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तो ठीक है नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो ध्यान देना, वही मैया बाचल को उठाया और उठा करके महलों में पहुंचा दिया। आज मैया बाचल जो है गुरु गोरखनाथ की सेवा करने लगी। तो प्रमाण तो ये मिलता है कि 12 वर्ष तक मैया ने ज्योत जलाई। आज भी अगर कोई बाबा की ज्योत जलाता है तो जो भी मनोकामना चाहे वो मनोकामना पूर्ण होती है। और या गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाओ या बाबा जहारवीर की ज्योत जलाओ, और घर घर आज तो देखा होगा कि ज्योत जल रही है। अगर कोई बाबा की ज्योत करवाता है तो भी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ आज मैया बाचल जो है बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। इधर गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, अरे लद गए ऊटन पे बार, गए बांगर को तैयार। सभी चेलों को लेकर के और निकल पड़े। आप लोग ध्यान देना, अरे पन खड़े जा रहे बाकी सीधा लगाए।
गुरु गोरख पहुँच गए आए। जो गुरु गोरखनाथ हैं भिवानी में आ जाते हैं। अच्छा, भिवानी तो आप लोगों ने सुना होगा, जो हरियाणा में पड़ता है। जा रहे थे कहां? ददरेवा, लेकिन बीच में ही डेरा लगा दिया। गुरु गोरखनाथ ने अगरनाथ से कहा, बेटा जाओ नगर से भिक्षा लेकर के आओ, हमारी इच्छा यह है कि आज यहीं विश्राम करेंगे। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि भिक्षा लेकर के आओ। अगरनाथ ने कहा तो ठीक है गुरुदेव, हम भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ भिक्षा में लेकर के क्या आए? बोले जाओ दूध लेकर के आना। दूध दूध लेने के लिए चले हैं, ध्यान देना। आज अगरनाथ ने भिक्षा के लिए जब चले तो हाथ में तोमी को उठा लिया। अरे तोमी लई उठाए अगर ने, और डमरू ले लो हाथ रे।
छलनाई जय जय श्री अलामाए। जो है औगड़नाथ एक सुंदर सी कोठी देख करके आवाज लगा देते। आवाज जब जाटन के कान में गई तो निकल करके आ गई। कंदमूल फल जो है हाथ में लिए हुए है। लो महात्मा जी भिक्षा। औगड़नाथ बोले मैया ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले मैया हमारे गुरुदेव की आज्ञा ये है कि दूध की भिक्षा लेकर के आओ। बोले किसकी? बोले दूध की भिक्षा चाहिए, दूध की। जाटन बोली दूध क्या होता है? मुझे तो पता नहीं है दूध क्या होता है, आप लोग ध्यान देना। औगड़नाथ बोले मैया तुझे पता नहीं है दूध क्या होता है? बोले ना। तो आप लोग ध्यान देना। औगड़नाथ पहचान बताते हुए बोले कि सावन में मैया भूरे भूरे बदरा और भादों फूले कासरी। कांस जब फूलता है तो वो भी भूरा भूरा होता है। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ ले। बोले कैसे? अरे पलना में तेरो ललना सोवे सोवे बातों का धरावे अरे भैया सुन ले मेरी जाटन को औगड़नाथ ने कहा मैया देखो जो तेरा ये बालक है ये क्या खाता है? और जो इतना कहा जाटन ने कहा ये महात्मा कैसा है, ये तो हमारा ही दूध मांग रहा है। उसी समय जाटन ने कहा अरे महात्मा जी क्या हमारा दूध लेने के लिए आए हो? बोले हाँ मैया, अगर तेरे पास दूध होता हो तो दे दे,
तुम ही आगे बढ़ा दी। आप लोग ध्यान देना, जाट ने देखा कि ये महात्मा कोई साधारण तो मालूम नहीं पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। उसी समय जाटन ने कहा देखो हमारे पास दूध तो नहीं है, लेकिन तुम आए हो तो अवश्य हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, ध्यान देना। अरे अपनी कोचिन की खीर खवावे, तो दद्देवाए को मन को चिपक गए तुम, उठा के दद्देवाए ढोलक बदल नहीं जाता बात तो जू तो जालंग बेसवा लो, लगो देख लो। दद्दे अरे उठा के दद्दे यार बेटा, ढोलक बजा ली यहाँ ध्यान देना। अरे ढोलक नहीं जो माइक तो दद्दे उठाए के, ढोलक दद्दा इधर उठाए के, माइक ने बेस को है ना, बेस वो चाटी वाला मान कैसे बदल भैया बजाए पे बज जाता बजाए पे चला चौथी का अलग अलग हाथ होते ही जाओ भाई। अरे थोड़ी आवाज कम कर दे, जो आवाज दे रहा हूँ तुम। बोलिए जय वीर महाराज की। अरे अपने कोचिन की खीर खवावे और अपनो ही दूध पिलावे। देखो हमारा बालक जो है हमारे दूध को पीता है, अगड़नाथ ने तो भी आगे कर दी लो, तो इसी से हमारी ये तुम ही भर दो, ध्यान देना। अरे अपनी खीर से तुम ही मेरी भरे ले, ये तो मीरा में जावे रे। जैसे ही तुम आगे की तो आप लोग ध्यान देना, वही दूध की धार निकली और वो तोमी भर गई, लेकिन ध्यान देना यहाँ दूध बंद नहीं हुआ। और जब दूध बंद नहीं हुआ उसी समय अब जाटन ने कहा कि देख बाबा तेरी तोमी तो हमने भर दी, लेकिन अब हमारा ये दूध कैसे बंद होगा। बोले मैया अपने दूध को तू बंद कर ले। बोले अब ये हमसे दूध बंद नहीं होगा, ना तो मैंने तुझे दूध दिया है और ना अब हमसे ये बंद होगा। महात्मा जी तुम ही कोई उपाय बताओ। उसी समय अगरनाथ ने कहा मैया तेरा दूध बंद हो जाएगा। बोले कैसे? अरे 5 कदम मैया पीछे को हट जा और मारे हथेली को जाला रे। मैया पूरी अच्छी जा मार हथेली को
किया और गुरु को दे जे तारो रे। हट जा, हथेली का झाला मारते दूध बंद हो जाएगा। वही किया जाट ने ध्यान देना। अरे 5 कदम पीछे को हट गई